नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर मकान मालिक और दुकानदार के लिए किसी पूरे सपने में साबित हो सकता है, किराया एग्रीमेंट। जी हाँ, आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट में सही शर्तें नहीं लिखी तो किराएदार न सिर्फ आपका किराया टाइम पर नहीं देगा, बल्कि आपकी जमीन पर कब्जा कर बैठ जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा किराया विवाद कोर्ट पहुंचते हैं और 70% मामलों में मकान मालिक हार जाता है क्योंकि एग्रीमेंट कमजोर होता है। रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट रजिस्टर करना पड़ता है, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर कटेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताता हूं वो 15 गोल्डन पॉइंट जो एडवोकेट रेंट एग्रीमेंट में डालते हैं ताकि आपका किराएदार कभी सर ना उठा सके। चलिए स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बेसिक सही करो। एग्रीमेंट कभी 1 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मत बनवाओ, कम से कम 100 से 500 का लो, क्योंकि कम कीमत वाला स्टैम्प पेपर लीगल नहीं माना जाता। हाई कोर्ट के कई जजमेंट में यह साबित हो चुका है। स्टैम्प पर किराएदार की 2 ID, आधार, पैन, वोटर आई कार्ड और 2 रंगीन फोटो चिपकाओ। अपना नाम, पता, प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस लिखो। एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का रखो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 12 महीने से ऊपर रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 500 से 2000 फीस लगती है। किराया जो ले रहे हो वो ओरिजिनल अमाउंट लिखिए, जैसे 50,000 ले रहे हैं तो 50,000 ही लिखिए। कम लिखकर टैक्स बचाने की कोशिश ना करें। आयकर विभाग के सेक्शन 269D के तहत छुपाया पैसा पकड़ा गया तो 1 लाख तक पेनल्टी। एडवांस किराया लोगे या महीने के आखिर में, ये अपनी मर्जी से लिखो, लेकिन साफ साफ। अब आते हैं मुख्य शर्तों पर जो अक्सर वकील डालकर आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। पहला, प्रॉपर्टी का पर्पज क्लियर लिखो। दुकान दे रहे हो तो किराएदार क्या बिजनेस करेगा? मुर्गा काटेगा, कपड़े सिलेगा या जेब काटेगा? लिखो कि केवल सलवार सूट की दुकान के लिए, कोई दूसरा काम नहीं। मकान दे रहे हो तो केवल रिहाइश के लिए, कोई बिजनेस नहीं। फैक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के 2023 के केस में किराएदार ने दुकान में बार खोल लिया। मकान मालिक हार गया क्योंकि पर्पज नहीं लिखा था। दूसरा, मकान का मुखिया को कितने फैमिली मेंबर्स, बीवी, बच्चे गिनती कर लिखो। तीसरा, मरम्मत की जिम्मेदारी किराएदार की, पेंट, प्लम्बिंग, कोई ब्रेकरेज, मालिक का कुछ नहीं। चौथा, प्रॉपर्टी में कोई क्राइम हुआ तो किराएदार जिम्मेदार। IPC के सेक्शन 188 के तहत पुलिस केस उस पर चलेगा। पांचवा, बिजली पानी का सब मीटर लगवाओ, बिल किराएदार भरेगा। बिना मीटर के बिल 5000 आया तो झगड़ा पक्का। छठा पॉइंट, मोहल्ला या मार्केट का चौकीदार का 50 रुपए या 100 रुपए महीना किराएदार देगा। सातवां, दुकान के बाहर कोई रेहड़ी स्टॉल नहीं, चाहे दिवाली या होली ही क्यों ना हो। आठवां, कोई पार्टनर नहीं जोड़ेगा, ना सबलेट करेगा, अगर किया तो 1 महीने में खाली। नौवां, छत साइड की जगह, बैकयार्ड देना है तो उसे साफ लिखें, नहीं तो मना। 10वां, उल्लंघन पर 1 महीने का नोटिस देकर खाली करवा सकते हो बिना कोर्ट गए। 11वां, अगर स्टूडेंट को दे रहे हो, कॉलेज पास है तो सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियां, कोई अपोजिट जेंडर नहीं। किराएदार 18+ हो। 12वां, पार्किंग नहीं मिलेगी, अगर सोसाइटी फ्लैट है तो क्लियर लिखो, नहीं तो मुकदमा। 13वां, किराया नगद लो तो रसीद दो या बैंक ट्रांसफर, प्रूफ रखो। 14वां, तो जिंदा गवाहों के साइन, फोटो ID के साथ। 15वां, अलग डायरी रखो, किराएदारों की डायरी, टाइटल से हर डिटेल लिखो, तारीख, किराया, पेमेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 और 34 के तहत ये डायरी कोर्ट में लोहे की लकीर बनेगी। अगर मालिक मर भी जाए तो वारिस प्रूफ दिखा सकेंगे कि ये किराएदार था, ना कि ये प्रॉपर्टी दान में दी गई। दोस्तों, ये पॉइंट्स डालोगे तो किराएदार आपके आगे हाथ जोड़ेगा, किराया टाइम पर देगा और कब्जा करने की हिम्मत नहीं करेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2024 के डेटा कहते हैं कि 40% प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किराए से जुड़े, ज्यादातर कमजोर एग्रीमेंट की वजह से। एडवांस किराया 2 से 3 महीने लो। हिसाब रखो, अगर फ्लैट सोसाइटी में तो मेंटेनेंस किराएदार देगा, ये साफ साफ लिखो।
कुल मिलाकर 15 से 20 पॉइंट का एग्रीमेंट बनवाओ, हिंदी या इंग्लिश में। यह आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी है। किराएदार आज है, कल नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलो। नमस्कार।